to start our new chapter, Parallels and Meridians, Chapter 2 of Class 5th। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जियोग्राफी का। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। आप सभी को पता है कि जो ग्लोब है एक ये स्मॉल मॉडल है, ये एक छोटा मॉडल है किसका, अर्थ का। क्योंकि अर्थ हमारी इतनी बड़ी है तो उसका एक छोटा सा मिनिएचर के रूप में ये कार्य करता है। When we look at the globe, जब हम ग्लोब को देखते हैं, we see several countries and places marked on it। हम देखते हैं इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ या प्लेसेस या सब कुछ इसमें मार्क हो रखा होता है। To find any place on a globe or a map, we use a system of imaginary lines which run from east to west and north to south on them। इन सभी को जैसे किसी भी प्लेस को देखने के लिए हमें किसकी सहायता होती है, इमेजिनरी लाइंस, यानी जिन्हें हम काल्पनिक लाइन भी कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक रन करती है, एक सिस्टम होता है जिनके अकॉर्डिंग हम अपने प्लेस या कंट्रीज़ को देखते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक रन करती हैं इमेजिनरी लाइंस, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। दीज इमेजिनरी लाइंस आर नोन एज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इन इमेजिनरी लाइंस को मतलब काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। लैटिट्यूड होती है अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड होती है देशांतर रेखाएं। द पॉइंट ऑन द नॉर्थ वेयर द लॉन्गिट्यूड जॉइन इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जहाँ पे हमारा लॉन्गिट्यूड की जो लाइन जॉइन करती है उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। ये है हमारा नॉर्थ पोल। एंड द पॉइंट ऑन द साउथ वेयर दे जॉइन इज कॉल्ड द साउथ पोल। और जहाँ पे हमारी मतलब साउथ पोल पे जहाँ पे हमारी लाइन जॉइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। ये है हमारा साउथ पोल और ये है हमारा नॉर्थ पोल। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड की कौन कौन सी लाइनें। ये जो यहाँ से लेके ऐसे करके जा रही होती हैं इनको हम कौन सी लाइन्स बोलते हैं, पैरेलल्स लाइन। आप इसमें अच्छे से देखेंगे ये सारी कौन सी है, पैरेलल्स लाइन। ये सारी सर्कल सेम सर्कल में होती हैं। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। लुक एट द ग्लोब। जब हम ग्लोब को देखें, कैन यू सी द लाइन्स, द रन इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो ये पैरेलल्स लाइन है ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक रन करती हैं। द फुल सर्कल दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और कॉल्ड पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। जो ये ये जो लाइन्स होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं, इनके फुल सर्कल को, ये पूरी फुल सर्कल में होती हैं और इनको पैरेलल्स लाइन कहा जाता है और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। एन इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो इमेजिनरी लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक रन करती हैं और अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड नो एज द इक्वेटर। ये जो सबसे लंबी लाइन होती है ये है वो सबसे लंबी लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। और ये अर्थ को दो भागों में बराबर डिवाइड करती है। ये सबसे लंबी पैरेलल्स लाइन होती है कौन सी, इक्वेटर। ये पॉइंट हमारा नॉर्थ पोल है और ये पॉइंट हमारा है साउथ पोल और ये सारी हमारी पैरेलल्स लाइन है। और इनमें सबसे बड़ी और सबसे लंबी हमारी जो लाइन है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बराबर हिस्सों में काटती है, बांटती है और अर्थ को दो पार्टों में डिवाइड करती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो इक्वेटर जिस दोनों पार्टों को काटती है तो इसमें जो ये बराबर वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, जो नॉर्थ पोल में है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो साउथ पोल में है उसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। एंड द अदर हाफ फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फेयर। ये तो मैंने आपको समझा दिया है कि जो इक्वेटर जो लाइन होती है वो सबसे लंबी पैरेलल लाइन होती है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बराबर हिस्सों में बांटती है। और जो नॉर्थ पोल का जो हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और जो साउथ पोल का हिस्सा है वो साउदर्न हेमिस्फेयर है। फैक्ट अबाउट पैरेलल्स। अब पैरेलल्स लाइन के क्या क्या फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको समझा रही हूँ। देयर आर
181 पैरेलल्स ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब टोटल 181 पैरेलल्स लाइन है। कैसे? 90 पैरेलल्स लाइन होती हैं नॉर्थ पोल में और 90 पैरेलल्स लाइन होती है साउथ पोल में। 90 हो गया 180 और एक हो गई हमारी इक्वेटर वाली लाइन पैरेलल्स। तो टोटल हमारी कितनी पैरेलल्स लाइन होगी? 181। द इक्वेटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। हमारी इक्वेटर लाइन को ग्रेट सर्कल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी पैरेलल लाइन है, इसलिए हम इसे ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। ऑल पैरेलल्स आर फुल सर्कल, और जितनी भी पैरेलल्स लाइन हैं सारी फुल सर्कल में होती हैं। पूरी मतलब कहीं से भी कोई सर्कल कम नहीं होता, कहीं से कटा हुआ नहीं होता, सारी सर्कल में होती हैं। देखो सारी यहाँ से जाएंगी तो ऐसे सब सर्कल में, फुल सर्कल में होंगी, एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल की जगह को छोड़ के। विच लुक लाइक पॉइंट्स द लेंथ ऑफ द पैरेलल्स कीप्स डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड गो टुवर्ड्स द पोल्स। मान लो इसमें ये बात बोल रहे हैं, मान लो नॉर्थ पोल से यदि हम जा रहे हैं या साउथ पोल की तरफ से हम जा रहे हैं तो जो वहाँ का डिस्टेंस होगी वो हमारी मतलब घटती जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो घटती जाएगी। ऑल पैरेलल्स आर एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और सारी जो पैरेलल्स लाइन होती हैं उनमें इक्वल डिस्टेंस होता है। ये देखिए ये पैरेलल्स लाइन में और इस पैरेलल्स लाइन में सेम डिस्टेंस होगा। सारी पैरेलल्स लाइन में क्या होगा? सेम डिस्टेंस होगा। लाइक पैरेलल्स लाइन, दीज पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर ऑल्सो नॉट मीट ईच अदर, और कोई भी लाइन आपस में नहीं मिल सकती, सब अलग अलग होती है और इक्वल डिस्टेंस में होती है, और कोई भी पैरेलल्स लाइन आपस में एक दूसरे को ना ही छूती है और ना ही काटती हैं। नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड, अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के नंबर्स। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड इन डिग्रीज। जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड हैं वो डिग्रीज में लेबल्ड होती हैं, जैसे कि 0 डिग्री। द इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री, और जो हमारी इक्वेटर वाली लाइन होती है वो हमारी कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे है। एंड द अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री, और बाकी जितनी भी हमारी पैरेलल्स लाइन हैं वो सब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक मार्क होती हैं। द पैरेलल्स आर आल्सो मार्क्ड एज नॉर्थ और साउथ, और सारी जो पैरेलल्स लाइन होती है वो किस उसमें मतलब साइन में मार्क होती है? नॉर्थ, और नॉर्थ के लिए N और साउथ के लिए S। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे S है, ये यहाँ पे डिग्री है इसमें लिखा हुआ, यहाँ पे साउथ है, सो ये साउथ पोल। जितनी भी मतलब जो इक्वेटर जो लाइन काटता है, इधर हमारा साउथ पोल, इधर हमारा नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल में जो हमारी पैरेलल्स लाइन होगी वो डिग्री में होगी, 0 टू 90 डिग्री के एंगल में होंगी, और इधर वाली भी 0 टू 90 डिग्री के एंगल में होंगी। अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, अपनी लोकेशन के अनुसार। नॉर्थ पोल इज़ रिटन एज 90 डिग्री एंड द साउथ पोल इज़ रिटन एज 90 डिग्री S। अब ये नॉर्थ पोल है, इसको हम 90 डिग्री N लिखेंगे, और ये साउथ पोल है, इसको हम 90 डिग्री S लिखेंगे। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये मैंने आपको बता दिया था कि 90 जो लाइंस होती हैं वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होती है, और 90 जो पैरेलल्स लाइन होती हैं वो साउथन हेमिस्फीयर में होती हैं, और बीच में होती है एक सबसे बड़ी लाइन, उसे हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं, वो एक हो गई, यानी कि हमारी टोटल 90, 180 और प्लस 1, तो हमारी टोटल होगी 181 पैरेलल्स लाइन है। अब है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन सी है? यू ऑलरेडी नो अबाउट द इक्वेटर। इक्वेटर जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसके बारे में हम जान ही चुके हैं कि हमारी सबसे लंबी और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइन है वो है हमारी इक्वेटर, जो कि हमारी सबसे मिडिल में होती है और जो दोनों पोल को बराबर भागों में बांटती है। ये हमारी 0 डिग्री पे होती है,
उसके बाद हमारी नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल हमारा 90 डिग्री एन होता है, साउथ पोल हमारा 90 डिग्री एस होता है। और उसके अलावा भी 4 और हमारी इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइन होती हैं। इन्हें हम क्या क्या कहते हैं अब मैं आपको बताती हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होती है 23.5 डिग्री एन, ये नॉर्थ पोल में होती है। ये हमारी कौन सी पैरेलल लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमारी है 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है। दूसरी हमारी नॉर्थ पोल में जो आती है वो है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये हमारी दोनों इम्पोर्टेंट पैरेलल है नॉर्थ पोल की। और अब हम आते हैं साउथ पोल में हमारी कौन सी 2 और इम्पोर्टेंट पैरेलल है। पहली है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 23.5 डिग्री एस। और चौथी है लास्ट जो हमारी साउथ पोल में आती है इम्पोर्टेंट पैरेलल एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री एस। तो मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के बारे में समझा दिया इस पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, हमने अपना चैप्टर शुरू किया था पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 5th। तो हमने अपने पिछले प्रीवियस लेसन में पैरेलल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे मेरिडियंस के बारे में, लेकिन उससे पहले हम अपना पैरेलल्स जो पार्ट था उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो पैरेलल्स हमारी वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रन करती हैं। ये जो लाइंस होती है ईस्ट टू वेस्ट जो रन करती हैं, इन्हें हम पैरेलल्स लाइन कहते हैं या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। इनमें जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसे हम कहते हैं इक्वेटर, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है। और ये दो मतलब पृथ्वी को अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक है हमारा क्या, ये नॉर्थ पोल में जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ पोल में हमारा जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती हैं। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल्स होता है 181। 181 वो इसलिए कि जो नॉर्थ पोल का जो हिस्सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसमें होती है टोटल 90 पैरेलल्स लाइन, और जो साउथ पोल में जो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो हिस्सा होता है उसमें भी होती है 90 पैरेलल्स लाइन, और एक होगी हमारी इक्वेटर। तो टोटल हमारी होगी 181 पैरेलल्स लाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। डू यू सी अनदर सेट ऑफ लाइन विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द ग्लोब। आपने अनदर लाइन और देखी होंगी ग्लोब में, आपने जैसे ये ग्लोब है इसमें आपने और भी लाइंस देखी होंगी। ये जो ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन जा रही होती हैं इन्हें तो हम पैरेलल्स लाइन कहते हैं या लैटिट्यूड्स लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। लेकिन जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की तरफ जो आती हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक जो आती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मेरिडियंस ऑफ या लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं। दीज लाइन आर नोन एज मेरिडियंस। ये जो लाइन होती हैं जो नॉर्थ से लेके साउथ तक आती हैं, सर्कल में होती हैं, ये सेमी सर्कल होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस लाइन या लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये वो इमेजिनरी लाइन होती हैं, ये वो काल्पनिक लाइन होती हैं जो नॉर्थ से लेके साउथ तक रन करती हैं। अब इसके बारे में मेरिडियंस के कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड दोनों का एक ही नाम है, इनके कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ऑल मेरिडियंस आर द सेम लेंथ। जितनी भी मेरिडियंस होती हैं, ये जो लाइंस होती हैं, ये सारी सेम लेंथ की होती हैं। मेरिडियंस हेल्प टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। जो ये मेरिडियंस लाइंस होती हैं, ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक की जो डायरेक्शन होती हैं उसको मेज़र करने के काम आती हैं। मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल 90 डिग्री। जो ये मेरिडियंस लाइन होती हैं, ये पैरेलल्स लाइन को 90 डिग्री पर कट करती हैं। द लॉन्गिट्यूड डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर बट मीट एट द 2 एंड्स। जो ये पैरेलल्स लाइन होती हैं वो एक दूसरे को मतलब कट नहीं करती हैं, बल्कि ये एंड पे जाके मिलती हैं, एक दूसरे के एंड पे जाके मिलती हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियंस एट द इक्वेटर as one moves away from the equator and goes towards the
पोल्स द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन डिक्रीजेस। ये हमारी इक्वेटर लाइन हो गई जो सबसे लंबी पैरेलल लाइन होती है, और ये हमारी हो गई ग्रीनविच जिसे हम प्राइम मेरिडियंस भी बोलते हैं। इस लाइन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियंस। अगर कोई भी ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो जो उसका डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब पढ़ते हैं नंबर्स ऑफ मेरिडियंस। द प्राइम मेरिडियन पास थ्रू ग्रीनविच। जो हमारी प्राइम मेरिडियंस है वहाँ पे एक लंदन है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, ये उसके पास से होकर गुजरती है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबरिंग द मेरिडियंस। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री। जो इसका मार्क होता है वो है, प्राइम मेरिडियंस का जो मार्क होता है वो है 0 डिग्री। ये हमारी कौन सी लाइन है? ये है हमारी प्राइम मेरिडियंस। प्राइम मेरिडियंस ये है हमारी 0 डिग्री पे। अब क्या होता है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस मेजर्ड ईस्ट टू वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। क्या होता है इसमें, जो हमारी ये प्राइम मेरिडियन है ये अर्थ को 2 भागों में बांटती हैं। इधर हमारा है ईस्ट, तो इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और यहाँ हमारा वेस्ट, तो इसे हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो जो ये हमारी प्राइम मेरिडियन है ये अर्थ को 2 भागों में बांटती हैं, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर और यहाँ पे हमारा आ जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर है उसमें टोटल 180 हमारी मेरिडियंस लाइंस होती हैं, और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में हमारी 180 मेरिडियंस लाइन होती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो गई हमारी 360 मेरिडियंस टोटल लाइंस होती हैं। ऑल फुल सर्कल इज मेड अप ऑफ 360 डिग्री। मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। जो ये मेरिडियंस लाइन होती हैं इनके बीच की जो दूरी होती है वो 1 डिग्री पे होती है। एक दूसरे को ये ना काटेंगी, ना क्रॉस करेंगी, ना टच करेंगी। तो इनकी जो दूरी होती है आपस में, जो जैसे ये मेरिडियंस लाइन है और ये मेरिडियंस लाइन है, इनके बीच का जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, वो 1 डिग्री पर होगा। अब हम पढ़ते हैं हाउ टू लोकेट प्लेसेस। द पैरेलल्स ऑफ लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड फ्रॉम नेटवर्क ऑन द ग्लोब। जो ये पैरेलल्स लाइन होती हैं, जो मेरिडियंस लाइन होती हैं, ये ग्लोब में किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं? प्लेस को लोकेट करने के लिए। इट इज़ कॉल्ड अ ग्रिड, और ये एक जाल की तरह होती हैं। अब जैसे ये बन जाएंगे, यहाँ से हमारी ये पैरेलल्स लाइन बन जाएंगी पूरी, तो ये पूरा एक ग्रिड की शेप में आ जाएगा, ग्रिड के आकार में आ जाएगा। तो ये क्या होती है, जो पैरेलल्स मेरिडियंस और जो पैरेलल्स लाइन होती है वो हमारे प्लेस को लोकेट करने के लिए होती हैं। द पॉइंट्स एट विच अ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। और जो ये पॉइंट्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, पैरेलल्स लाइन और मेरिडियंस के आपस में, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में जो ये मिलकर क्या प्लेस को लोकेट करते हैं। थैंक यू बच्चों। आपको चैप्टर कैसा लगा बताइएगा। कोई भी वर्ड या कुछ भी मिसिंग हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।